अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में नेटवर्क इमेज के बारे में देखा था कि अगर हमें नेटवर्क से या इंटरनेट से कोई इमेज उठानी है और उसको एप्लीकेशन के अंदर लगाना हो तो हम किस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट और माइंड क्लियर हो चुका होगा। आज हम जंप करते हैं थोड़ा सा आगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो डाटा टेबल के बारे में है कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर डाटा टेबल कैसे बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर हमें कोई डाटा दिखाना है यूज़र को, ठीक है, तो हम उसको डाटा टेबल की फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि टेबल बनाया कैसे जाता है, फिर डाटा किस तरह दिखाना है, ये एक बैकएंड का काम है। तो जब इंशाल्लाह बैकएंड पे आएंगे तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, जी, यहाँ से इसको हटाते हैं नेटवर्क इमेज को, क्योंकि हमने ये क्लास यहाँ पे लगाई हुई थी। मैं कहता हूँ यार यहाँ पे ना तुम एक टेक्स्ट लगा दो और टेक्स्ट के अंदर लिख दो जी अली। कंट्रोल एस करते हैं, ये हमारा साइड पे एक छोटा सा टेक्स्ट आ गया होगा, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। अभी फिल वक्त हमने डमी टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, तो ये हमने क्लास बनाई हुई थी। हम एक काम करते हैं, हम इसको कमेंट भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको साइड पे कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार तू इधर पड़ी रहे, हमें तेरी ज़रूरत जब पड़ेगी हम तुझे ले लेंगे। तो अभी हम एक काम करते हैं, मैं एक दफ़ा कंट्रोल एस कर लेता हूँ दोबारा से। अभी हम बनाते हैं न्यू क्लास। ठीक है, और क्लास क्या है मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह क्लास के बारे में भी डिटेल से वीडियो आएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई। अब क्लास में बनाता हूँ टेबल नाम से। ठीक है, चले कंट्रोल एस। अब सबसे पहले लास्ट टाइम हमने यहाँ पे शायद कंटेनर ही जो है ना रिटर्न करवाया था, या शायद पैडिंग का विजिट रिटर्न करवाया था। वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप पैडिंग का विजिट रिटर्न करवाएं या कंटेनर रिटर्न करवाएं। आपने समझना है ये जो कंटेनर है, हमारा कोड यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको ऊपर वाली लाइन को पूरा स्किप कर दें। अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है समझने की। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको अगर ये समझाना शुरू कर दूंगा तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो एक ऐसा लेवल आएगा जब आपको मैं इस क्लास के बारे में भी समझाऊंगा और इंशाल्लाह वो जल्दी आएगा। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ना इसको हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ यार मुझे ये ज़रूरत नहीं है इसकी, मुझे ना एक सेंटर का विजिट दे दो। ठीक है, सेंटर, चलिए सेंटर का हमने एक विजिट ले लिया। ठीक है, सेंटर के विजिट के अंदर हम क्या लेते हैं, चाइल्ड। ठीक है, हमारे पास एक चाइल्ड आ गया और हम कहते हैं भाई तुमने चाइल्ड ले लिया है तो थोड़ा सा आगे चलो और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मैं ऐसा करूँ तो मौजूद नीचे। ठीक है, चले गुड हो गया। अब सेंटर के विजिट के अंदर हमने चाइल्ड ले लिया। चाइल्ड के अंदर हम एक विजिट पास करेंगे जिसका नाम है डाटा टेबल। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, हम डाटा टेबल को ऐसे भी बना सकते हैं, डाटा टेबल लिख के। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और विजिट इसके अंदर लगाता हूँ कार्ड का। ठीक है, कार्ड क्या है इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो आएगी। अभी हम नॉर्मल सा देख लेते हैं कि कार्ड क्या होता है। ठीक है, तो कार्ड का एक विजिट ले लेते हैं। अब कार्ड का भी एक जो है ना वो चाइल्ड होता है। ठीक है, समझ आ गई। आप इसको एक दफ़ा चाइल्ड दे देते हैं और चाइल्ड के विजिट के अंदर यहाँ पे हम कहते हैं भाई तुम ले लो हमारा डाटा टेबल। चले, अब ये कह रहा है कि डाटा टेबल तो चलो मैंने ले लिया। अब डाटा टेबल के अंदर टेबल कैसे बनता है ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। टेबल जो हमारा होता है वो कॉलम और रो की बेस पे बनता है। ठीक है, कॉलम्स होते हैं और रोज़ होती हैं। ठीक है, अब वो क्या होता है वो अब आगे हम बनाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा क्या होता है। तो चले मैं इसको सबसे पहले ना कॉलम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इंटर किया, उसने कॉलम पिक कर लिया। इसके बाद ये क्या कह रहा था कि मुझे रो भी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं यार चलो तुम रो भी ले लो, रो ना थोड़ा सा सब्र करो, हम तुम्हें सारा कुछ दे देंगे। चले, अभी मैं इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने क्लास तो बना ली है पर इस क्लास को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया, इसको बताया नहीं है कि भाई मैंने ये क्लास बनाई है, जाओ तुम इसको भी देख लो। ठीक है, तो अभी तो ये हमारा टेक्स्ट ही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चाइल्ड के अंदर अपनी इस क्लास को भी मेंशन कर देता हूँ कि यार मेरे पास ना एक टेबल की क्लास है, तुम वो उठा लो। चले, उसने उठा ली। अभी हमारी क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है, ये यहाँ से मैं कंट्रोल एस करूँगा ये भी हट जाएगा। अभी हम एक काम करते हैं, हम अपने चलते हैं कॉलम के अंदर। ठीक है, कॉलम के अंदर जाने के बाद हम अपना टेबल बनाना शुरू करेंगे। तो चलें सबसे पहले देख लेते हैं जी कॉलम को, और कॉलम्स के अंदर
ये हमारी एक लिस्ट है। लिस्ट मैंने आपको डार्ट के अंदर पढ़ाई थी कि लिस्ट क्या होती है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि लिस्ट क्या होती है। अब हम आगे चलते हैं। अगर आपने मेरी डार्ट की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके आप मेरी डार्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू कर लें, ठीक है, वो देख लें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कि लिस्ट क्या होती है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉलम के अंदर डाटा कॉलम ले लेता हूँ कि मुझे डाटा चाहिए कॉलम का। किसका? कॉलम का। चले, अब वो मुझे कह रहा है कि डाटा कॉलम तो तुमने ले लिया, डाटा कॉलम के अंदर एक लेबल का विजिट है मेरे पास, ये लेबल की प्रॉपर्टी है मेरे पास, तुम यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना चाहते हो? मैं कहता हूँ यार मैं यहाँ पे ना एक टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं लगाना चाहता हूँ हैश। इसको लगा लेते हैं जी कोट्स में, और यहाँ पे दे दिया हमने इसको हैश। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ और यहाँ पे भी कॉमा दे देता हूँ ताकि ये हमारा फॉर्मेट हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास हमारा हैश प्रिंट हो चुका है और नीचे डिम सी ना एक लाइन आ रही है, बार आ रही है जो हमारे टेबल की होती है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे ना एक दो और बनाने हैं। तो चले जी, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे चाहिए नेम, ठीक है। मैं डमी सी वैल्यूज़ ले रहा हूँ और इसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं नेम को, और यहीं पे नीचे आके पेस्ट करते हैं। हमें कहते हैं कि यार हमें ना डाटा कॉलम के अंदर ना तो हमें जो एज भी चाहिए, ठीक है, और इसी को दोबारा नीचे पेस्ट करते हैं। हम कहते हैं यार एज तो हमने ले लिया, तो चलो सिटी भी ले लेते हैं ना, क्या कहते हो? चलो जी, डाटा तो हमने ले लिया। अब चलते हैं हम अपने रो की तरफ। अब कॉलम क्या चीज़ है, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ, फिर चलते हैं हम रो की तरफ। कॉलम ये चीज़ है, अब ये देख लें आप, हैश नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। जैसे ही मैं ये कंट्रोल एस करूँगा, मैं इसको सेव करूँगा, ये जैसे ही रीस्टार्ट होगी एप्लीकेशन तो मेरी इसमें यहाँ पे सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये एक रो है, रो के अंदर ये कॉलम है, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। ये कॉलम बन रहे हैं और जैसे जैसे नीचे लाइनें आती रहेंगी वो रो होगी, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं अपनी रो के अंदर कि रो भाई क्या सीन कर रहे हो तुम भी आ जाओ ज़रा। तो चले जी, अब देखते हैं रो को। रो के लिस्ट के अंदर चलते हैं और लिस्ट के अंदर आके हम कहते हैं भाई हमारे पास यहाँ पे ना डाटा चाहिए हमें रो का, हमने रो के अंदर कुछ पुट करवाना है। जैसे ही मैंने डाटा रो का विजिट कॉल करवाया, उसने बोला यार इसके अंदर ना डाटा रो के अंदर ना सेल्स होते हैं, ठीक है, तुमने कौन से कॉलम के अंदर डाटा पुट करवाना है उस सेल को मेंशन करो। समझ आ रही है? तो अब अगर हम ऊपर कॉलम को देखें तो हमारे पास ये एक पूरी लिस्ट है, 1 2 3 4 4 कॉलम है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हम सेल्स के अंदर लिस्ट बनाएंगे कि हमारे एक एक कॉलम के अंदर हमारा डाटा जो है ना वो पुट हो जाए। तो हम कहते हैं भाई यहाँ पे एक लिस्ट बना लो, ठीक है, और लिस्ट बनाने के अंदर, लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पे ले लो जी डाटा सेल। हमें एक एक सेल के अंदर कौन सा डाटा प्रिंट करवाना है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी डाटा सेल ले लिया हमने, हम कहते हैं यार डाटा सेल के अंदर हमें और कुछ नहीं प्रिंट करवाना, हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट का विजिट पास करवा दो जिसके अंदर हम अपनी डिटेल मेंशन कर सकें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1। अभी मैं कंट्रोल एस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलम ज़्यादा बनाए हैं और रो उसकी कम बनाई है, ठीक है, मतलब उसके सेल जो है वो कम बनाए हुए हैं। तो मैं एक दफ़ा यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, पूरा कोड कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने डाटा सेल के अंदर टेक्स्ट ले लिया। अब मैंने ये जो हैश लगाया ना, यहाँ पे हमारी नंबरिंग चलेगी। अब जैसे जैसे रो बनती जाएगी ना, 1 2 3 ऐसे ऐसे हमारा डाटा नीचे आता जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉमा और यहाँ पे भी कॉमा। अब मैं एक काम करता हूँ कि भाई ये जो हमारा डाटा सेल है, ठीक है, इसको उठाओ, यहाँ से कॉपी करते हैं जी इसको, और यहाँ पे नीचे आने के बाद पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा ऊपर दूसरा कॉलम जो है उसका क्या है, उसके अंदर हम क्या पुट करवा रहे हैं, नाम। तो मैं यहाँ पे एक नाम प्रिंट करवा देता हूँ, अली, ठीक है। और फिर जनाब मेरी इसको कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा कॉलम क्या है, एज। तो हम कहते हैं भाई हमारे पास एज ले लो तुम, ठीक है, एग्जाम्पल की, मेरी रियल एज नहीं है ये, इसको नहीं अब गौर करिएगा, ठीक है। तो चलें एक और पेस्ट करवा लेते हैं। अब हमारे पास अगला कॉलम क्या है, सिटी। सिटी के अंदर हम अपनी सिटी मेंशन कर देते हैं, हमारा प्यारा जेलम। चलो मैं एक दफ़ा कंट्रोल एस करता हूँ, और एरर आया भी तो उसको सेट कर लेंगे, मसला नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ता है ना। चलें, एरर नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने जितने कॉलम बनाए थे उतने सेल भी बना दिए। तो देखिए हमारे पास ना हमारा जो टेबल है वो बनना शुरू हो गया है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको भी थोड़ा सा रीफॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि हमें आइडिया होता रहे कि हम कर क्या रहे हैं भाई, ठीक है। तो अब तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी डाटा रो को यहाँ से उठाते हैं, ठीक है,
हम कहते हैं कि अब ये जो एक लाइन फिल होगी ना, इसके नीचे एक और रो बने, उसके अंदर अलग ही यूज़र का डाटा हो। तो चले मैं इस डाटा रो के नीचे इसको दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ 2, और यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं लाइक ताहा, और एज भी सेम जेलम, ठीक है। चलिए कंट्रोल एस करते हैं, सेव किया, हमारे पास दूसरी लिस्ट भी आ गई, लाइक हमारे पास दूसरी रो भी आ गई, हमारे पास दूसरा भी डाटा आ गया। तो चलें हम इसी को एक दफ़ा और पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। डाटा रो के नीचे जाके हम इसको कहते हैं भाई लाइन नंबर 3 में आ जाओ और यहाँ पे हो जाओ जी हमज़ा, और ठीक है बाकी डमी रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ले जी हमारा जो टेबल है वो तो गया है तकरीबन बन, ठीक है, मतलब तकरीबन क्या, तकरीबन नहीं पूरा ही बन गया है। तो अभी हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि सीन क्या हुआ है। अभी आप अगर देखें यहाँ पे डिम सा कार्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पे शेडो आ रहा है, इसको कहते हैं कार्ड, ठीक है। कार्ड के अंदर जब हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लोर करेंगे तो मैं आपको और चीज़ें इसकी बताऊंगा कि हम इसको कैसे जो है ना ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। अभी हम इसको यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। कार्ड को हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, कार्ड के ऊपर इंशाल्लाह अलग डिटेल से लेक्चर आएगा। तो अभी हम देख लेते हैं जी, अगर हमें यहाँ पे बॉर्डर देना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टेबल डाटा के अंदर आता हूँ और देखता हूँ ये बॉर्डर ले रहा है, और अगर यहाँ पे ये बॉर्डर ले रहा है तो भाई इसको बॉर्डर दे के देख लेते हैं हम, हमें तो कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे चलें ट्राई कर लेते हैं, बॉर्डर ले रहे हो, बॉर्डर ले रहा है, ठीक है। वो कहता है जी मैं ले लूँगा बॉर्डर, तो मुझे दे दो, ठीक है। अच्छा बॉर्डर हमने किसको देना है, टेबल को, तो हम कहते हैं जी टेबल बॉर्डर, ठीक है। और हम कहते हैं जी हमें चारों तरफ से बॉर्डर चाहिए, तो हम कहते हैं आल, ठीक है, हमें चारों तरफ से इसका बॉर्डर चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि चलो तुमने बॉर्डर तो ले लिया, अब मुझे ये बताओ कि तुम उसका कलर कौन सा रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार तुम ना कलर ले लो, कलर की प्रॉपर्टी लो और उसके अंदर मेरी वैल्यूज़ डाल दो कि कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा इसको कंट्रोल एस करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो मैंने इसको कंट्रोल एस किया और मेरे पास मेरा बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरी ये चीज़, ये जो ऊपर लाइन आ रही है, सबसे पहला मेरा जो कॉलम है ये है एक हेडिंग। तो हेडिंग क्या होती है, थोड़ी सी बोल्ड होती है, ठीक है, वाजिया होती है, तो हम इसको वाजिया भी करेंगे। तो मैं कहता हूँ मैं यार तुम ना इधर जाओ और यहाँ पे ना एक हेडिंग की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी, तो तुम ऐसा करो कि हेडिंग टेक्स्ट स्टाइल ले लेते हैं जी हम, ठीक है। हेडिंग टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम कहते हैं कि यार हमने स्टाइल देना है टेक्स्ट को, ठीक है। जो ये हमारा टेक्स्ट प्रिंट हुआ है हमने इसको स्टाइल देना है, तो हम कहते हैं टेक्स्ट स्टाइल। अब इसको बताना है कि भाई हमने स्टाइल क्या देना, हम कहते हैं यार फ़ॉन्ट का जो हमने वेट है ना वो करना है थोड़ा सा बोल्ड। तो हमने ये इसको प्रॉपर्टी दी, फिर यहाँ पे इसको वैल्यू भी दे देंगे इसकी कि भाई तुम वैल्यू ले लो फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। तो हमने इसको प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ की दे दी। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और हमारे पास यहाँ पे जितनी हेडिंग्स हैं हमारी वो बोल्ड हो जाएंगी। ले जी हमारा जो पहला कॉलम है, जो हमारी मेन हेडिंग है, वो हमारी हो गई है बोल्ड, ठीक है। तो ये तो था हमारा जो है डाटा टेबल। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आस्ता आस्ता एक्सप्लोर करेंगे। अभी अगर देखूँ मैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और इतनी लंबी वीडियो जो है ना स्टूडेंट्स भी बोलते हैं सर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, आप ऐसे नहीं बनाया करें। तो यार अगर एक चीज़ डिटेल से समझानी है ना तो फिर थोड़ा सा आप सब्र रखा करो यार, थोड़ी सी लंबी वीडियो देख लिया करो। और एक और बात है कि भाई आप अगर वीडियो देख रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताया भी करो कि हाँ यार यहाँ तक हमें समझ आया है या नहीं आया, या सर को ये मसला आ गया, या सर ये मसला आ गया, हमें ये सॉल्व करवा दें। तो आप मुझे कोई हाँ ना करेंगे, कॉल ना किया करें यार, कॉल मैं इतनी ज़्यादा अटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज आप छोड़ दिया करें। बाकी ये सीन है कि आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दिया करें कि सर ये लेक्चर हमारा डन है, ताकि मैं अपनी तरफ से क्लियर कर लूँ कि हाँ यार यहाँ तक डन हो गया, आगे चलते हैं उससे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।